दोस्तों, योग के फायदे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर योग होता क्या है और इसका अर्थ क्या है। योग इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुए, जिसका मतलब है जुड़ना यानी कि कनेक्टेड रहना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शरीर को मोड़ने खींचने से सांस अंदर बाहर लेने से योग हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। योग से शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का एक साथ मिलन होता है। कई बड़े योगियों, गुरुओं और ज्ञानियों ने योग की अलग अलग परिभाषा की है। बाबा रामदेव कहते हैं कि मन को भटकने न देना और एक जगह स्थिर रखना ही योग है। और साथ ही साथ ओशो कहते हैं कि योग को धर्म, आस्था और अंधविश्वास के दायरे में बांधना गलत है। योग विज्ञान है जो जीवन जीने की कला है। साथ ही साथ यह पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जहाँ धर्म हमें खूंटे से बांधता है, वही योग सभी तरह के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि योग होता क्या है। अब हम इसके फायदों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आजकल कम उम्र के लोगों में भी तनाव की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति तनाव में होता है, उसके लिए सामान्य जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तनाव से निकलने का एकमात्र रास्ता ही योग है। योग करने की वजह से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। इसी की वजह से तनाव कम होता है और आपके अंदर अच्छे विचार आने लगते हैं, और इसकी वजह से एकाग्रता बढ़ाने में हमारी मदद होती है। और हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एकाग्रता का सबसे बड़ा हाथ होता है। उदाहरण के लिए महाकाव्य महाभारत के अनुसार एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने विद्यार्थियों की यानी कि कौरव और पांडवों की एकाग्रता शक्ति को परखने का फैसला किया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ की एक शाखा पर एक लकड़ी की चिड़िया लगा दी। तो वो अपने एक एक विद्यार्थी को बुलाते और उस चिड़िया की आग भेदने को कहते। विद्यार्थियों द्वारा आग भेदते समय गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, और उस समय हर एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया। और किसी को पेड़ की शाखाएं नजर आई, किसी को पूरी चिड़िया और किसी को आसपास की चीजें। लेकिन अर्जुन ही था जिसने कहा था कि उसे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ अर्जुन ही था जो चिड़िया की आंख यानी कि अपने लक्ष्य को एकाग्र कर सका था, और बाकी के विकर्षणों को यानी कि डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ पाया था। और ये अर्जुन की एकाग्रता ही थी जिसने उसे उस समय के सबसे बड़े तीरंदाजों में से एक बनाया था। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में सफल होने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज होती है हमारी नकारात्मक सोच। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है या हमें हमारी जिंदगी में सफलता हासिल करनी है, तो हमारा सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। और हमेशा सकारात्मक सोचने के लिए योग हमें मदद करता है। जब आप योग करते हैं तो आप अंदर से सकारात्मक बनने लगते हैं, और साथ ही साथ हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन